सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को जब से तब्दील किया है तब से सिग्नल और टेलीग्राम ऐप्स की डाउनलोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, यानी कि लाखों डाउनलोड्स उनके बढ़े हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो इस हद तक ख़तरनाक हो चुकी है कि हमें व्हाट्सएप को छोड़ देना चाहिए और हमें इन दूसरी ऐप्स को डाउनलोड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुर्रम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ने कुछ दिन पहले अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर तब्दीलियां की हैं और उन्होंने कहा है कि हम कुछ डेटा जो है चैट और कॉल लॉग्स वगैरह को छोड़ के फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। तो जब से ये बात आई है तो लोगों को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आया और लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। और अब अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम और सिग्नल नाम की एक ऐप है, इनको बहुत ज़्यादा डाउनलोड किया जा रहा है। सिग्नल की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो सिग्नल एक ऐसी कंपनी की ऐप है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि इन्होंने बिज़नेस नहीं करना होता। तो जब ये बिज़नेस नहीं करते तो उनको फिर आपके डेटा से किसी किस्म का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि ऐसी ऐप के ऊपर आपका डेटा ज़्यादा सिक्योर रहता है। वैसे तो सिग्नल ऐप हो या टेलीग्राम हो, इनके ऊपर डेटा इनक्रिप्ट ही होता है, तो डेटा की वैसे भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्पेशली अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो फिर डेटा जो है वो ज़्यादा सिक्योर रहता है, क्योंकि इन्होंने आपके डेटा के साथ बिजनेस नहीं करना। अगर हम दूसरी तरफ व्हाट्सएप देखें तो व्हाट्सएप जो है ये कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। इन्होंने तो डेटा के साथ बिजनेस करना है, यानी कि इन्होंने बिजनेस करना है तो उनको डेटा की ज़रूरत है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेटा ज़्यादा सिक्योर नहीं है। हत्ता कि व्हाट्सएप ये कहता है कि हम जो डेटा है उसको एंड टू एंड इनक्रिप्ट करते हैं, यानी कि जो आपकी मेन चैट, वीडियो चैट, ऑडियो कॉल्स वगैरह वो तमाम जो है वो इनक्रिप्ट होती हैं और सिर्फ जो दूसरी चीज़ें हैं वो इसी तरह सर्वर के ऊपर रखी जाती हैं। लेकिन फिर भी लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा एतमाद नहीं है और लोग इन दूसरी ऐप्स की तरफ आ रहे हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नुकसान ये होता है कि इनके पास बजट की कमी होती है, यानी कि ये सिर्फ डोनेशंस वगैरह पे चलती हैं, बिज़नेस तो ये कर नहीं रहे होते। तो फिर इनकी जो ऐप्स की क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। अगर आप अभी कुछ दिन पहले सिग्नल्स के डाउनलोड जब बढ़े तो देखा होगा कि सिग्नल के जो सर्वर हैं वो डाउन हो गए, यानी कि सर्वर उनके ऑफ हो गए। और फिर उन्होंने बयान भी दिया ट्विटर के ऊपर कि हमने सर्वर्स को अपग्रेड कर लिया और आइंदा ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फिर भी इनका कंपैरिजन करेंगे तो व्हाट्सएप का इस तरह की ऐप्स जो हैं वो मुकाबला नहीं कर सकती और ये चीज़ ज़रा मुश्किल है। और व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसके अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं, इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने कहा है कि हम फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, यानी कि आपकी जो चैट वगैरह है जिसमें कह चुका हूँ वो शेयर नहीं होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इस प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से हम व्हाट्सएप को छोड़ दें और हम किसी दूसरी ऐप की तरफ चले जाएं। उसकी एक वजह तो यह है कि व्हाट्सएप जो है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास डाउनलोड भी होता है। तो जब आपने किसी से व्हाट्सएप पे बात करनी है तो आप किसी से भी बात करना चाहेंगे तो उसके पास भी आपको व्हाट्सएप मिलेगा, यानी कि आप अपनी कॉन्टैक्ट्स भी देखेंगे तो तमाम जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उनके अंदर व्हाट्सएप इंस्टॉल होगा। लेकिन ये जो दूसरी ऐप्स हैं, चाहे टेलीग्राम हो चाहे सिग्नल हो, इन ऐप्स में ऐसा नहीं होता, कम लोगों के पास ये इंस्टॉल होती हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि आपको क्वालिटी जो है वो इन ऐप्स की इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। आवाज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। जबकि व्हाट्सएप जो है ये काफ़ी स्टेबल है, एक तो काफ़ी अरसे से चल रही है, दूसरा ये बहुत बड़ी कंपनी की है, तो इस वजह से ये काफ़ी बेहतर है दूसरी ऐप से। और दूसरा, इसके अलावा आपको पता होगा कि आज से साल 2 साल पहले फेसबुक के बारे में भी इसी तरह की चीज़ें चली थी, यानी कि एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि लोगों ने फेसबुक को छोड़ना शुरू किया था और इकट्ठे लोग कह रहे थे कि हम जो है फेसबुक को ख़त्म कर देंगे, यानी कि हम फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर देंगे। लेकिन वो चीज़ कुछ ही अर्सा चली और उसके बाद जो है हालात जो हैं वो नॉर्मल हो गए और आज आप देख सकते हैं कि फेसबुक जो है उसको कोई उस चीज़ से इतना असर नहीं पड़ा और आज भी टॉप की कंपनीज़ में फेसबुक का नाम आता है। तो अगर मेरी ज़ाती राय इस बारे में पूछी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ में इस हद तक कोई ख़तरनाक तब्दीली की है कि हमें व्हाट्सएप को छोड़ देना चाहिए। तो सिर्फ ये इनका तरीका ये होता है कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी होती है तो उसके लिए इनको कुछ डेटा ज़रूरी होता है, चाहिए होता है, तो वो डेटा ये हासिल करते हैं। अगर आप दूसरी तरफ गूगल को देखेंगे तो गूगल जो है, मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, गूगल जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा लेता है। जो फेसबुक या व्हाट्सएप लेते हैं इनसे बहुत ज़्यादा डेटा आपका गूगल इकट्ठा करता है। लेकिन गूगल के ऊपर कभी इस तरह की बात नहीं आई
क्योंकि गूगल है भी एक ऐसा कि वो मजबूरी भी बहुत ज़्यादा है लोगों की, यानी कि गूगल सर्च के बगैर कहते हैं कि इंटरनेट जो है वो नामुकम्मल है। तो गूगल के ऊपर कभी इस तरह की बात नहीं आई, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना रहते हैं। और किसी हद तक ये चीज़ ठीक भी कही जा सकती है, क्योंकि फेसबुक की अगर हम बात करें तो 5 साल के ऊपर फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा केसेस बने हैं डेटा के हवाले से कि फेसबुक ने डेटा प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा और फिर उसको अदालत के चक्कर भी लगाने पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको व्हाट्सएप जो है वो इस वजह से छोड़ देना चाहिए कि डेटा प्राइवेसी का वहाँ पे कोई मसला है। डेटा प्राइवेसी का मसला नहीं है, क्योंकि जो आपकी मेन चैट है और जो बाकी चीज़ें हैं, जो आपके कॉल्स रिकॉर्ड वगैरह और जो वीडियो कॉल्स हैं, वो सारी एंड टू एंड इनक्रिप्शन में ही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।